ब्रदरान मिल्लत इस्लामिया अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल इंसि वल जान व अला आलिही व अस्हाबिही ज़विल खैरि वल इहसान अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़सयक्फ़ीकहुमुल्लाह व हुवस समीउल अलीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आइए कुछ अर्ज़ करने से पहले अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत, आफ़ताब नबूवत, महताब रिसालत, ख़त्मुर रसूल यानी मौलाए कुल जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम का हदिया पेश करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफ़ीअना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुर्दा न कहिए उनको कुरान कह रहा है, मुर्दा न कहिए उनको कुरान कह रहा है, दीने नबी के खातिर जिसने है सर कटाया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज की तारीख़ और आज का दिन एक अज़ीम मर्तबत, अज़ीम शख्सियत के जानिब मंसूब की जाती है। खलीफ़े सुवम हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु, आपकी यौम शहादत आज का दिन है। जुमा का दिन था और 18 ज़िलहिज्जा थी जिस दिन आपको शहीद किया गया। तो हो सके तो आज के दिन अपने अपने घरों में बरकतन इसाले सवाब के लिए अपने घरों में फ़ातिहा का एहतमाम करें। बुज़ुर्गान दीन का जब आरास आते हैं, उनके उर्स होते हैं, तो हम अपने घरों में बड़ी कसरत से फ़ातिहा का एहतमाम करते हैं। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु, उनका तो उम्मत पे एहसान इतना है कि रहती दुनिया तक उनके एहसानात को फ़रामोश नहीं किया जा सकता। तो होना ये चाहिए कि उन पर भी हम लाखों सलाम भेजें, उन पर भी हमारी तरफ़ से हदियतन तोहफ़तन जो भी नज़राने हो सके हम पेश करें। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज का दिन आपकी शहादत से मंसूब है। शहादत है क्या? शहादत कहते किसे हैं? इसकी किस्में कितनी उतनी पहली बात आप समाअत कर लें। शहीद का मर्तबा क्या है? शहीद के मर्तबे के बारे में इतना जानें कि ख़ुद कुरान मुक़द्दस ये फ़रमाता है कि इन जो अल्लाह की राह में क़त्ल किया जाए उन्हें मुर्दा ना कहो, वो ज़िंदा हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें रिज़्क़ भी अता फ़रमाता है। तो ये सबसे बड़ी फ़जीलत हो गई कि इन्हें मुर्दा समझना ही नहीं है। अब शहादत का जो मसला है, इसमें बहुत सारे लोग जब शहादत की ख़बरें सुनते हैं, किसी के शहीद होने के बारे में वाक़या सुनते हैं, तो दिल रो पड़ता और ये सोचते कि बड़ी तकलीफ़ हुई होगी जब किसी का मौसला किया गया, हाथ काटे गए, पैर काटे गए, नाक काटी गई, आँखों को निकाल लिया गया, जिस्म को छलनी किया गया। तो बशरी तकाज़ा है, इंसान उस दर्द को महसूस करता है और उस दर्द को महसूस करने के बाद वो बर्जस्ता बोलता है कि बड़ी तकलीफ़ का सामना करना पड़ा होगा। लेकिन हकीकतन बताऊं कि बड़ी आसानी के साथ ये मर्तबा हासिल हो जाता है, और बड़ी आसानी के साथ। और इस मर्तबे को हासिल करने के लिए आपको आली मर्तबत बनने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया में अगर ख़त्ते इम्तियाज़ देखा जाए इंसान की, तो एजुकेशन को लेकर, उसके मरातिब को लेकर इंसान एक ही है। लेकिन कोई दुनियावी तालीम हासिल करके डॉक्टर बन गया, कोई पुलिस बन गया, कोई कहीं का ओहदेदार बन गया, तो ये उसका मर्तबा तकसीम होता चला गया। लेकिन उसके लिए जुस्तजू और मेहनत करनी पड़ती है। शहीद का मर्तबा पाने के लिए कोई इतनी मेहनत का काम नहीं है। शहीद का मर्तबा अगर पाना है तो चंद ही लम्हों में आपकी ज़ात चाहे जितनी मुतारफ़ ना हो लोगों के सामने, दुनिया का कोई इंसान आपको ना जानता हो, आप अपनी ज़िंदगी में मशगूल रहे हों, लेकिन जब अल्लाह के नाम पर कोई कत्ल किया जाता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत के लिए, उनकी इज़्ज़त की पासदारी के लिए कोई बाहर निकलता है तो दुनिया का बच्चा बच्चा उसके नाम को पुकारता है। अब्दुल क़य्यूम नाम का एक शख्स था, 1934 का वाक़या है, हमारे पड़ोसी मुल्क का ये वाक़या है कि ये अब्दुल क़य्यूम नाम का जो शख्स था, ये विक्टोरिया गाड़ी उस वक्त चलाया करता था। विक्टोरिया गाड़ी आप समझते होंगे, घोड़े बंधे रहते हैं और पीछे बग्गी बंधी रहती है।
तो इस तरह की गाड़ी वो चलाया करता था। ज़माने में कोई उसने आशना नहीं था, कोई पहचानता नहीं था उसे कि कौन है। वो अपनी ज़िंदगियों में मशगूल था, खाना कमाना, फैमिली के लिए शबो रोज़ फ़िक्रमंद रहना था। लेकिन हालात ऐसे पेश आए, एक दिन कान में ख़बर ऐसी गूंजी, फ़ला शख्स है जिसने एक किताब तहरीर की है और उस किताब में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी लिखी हुई है, नाजेबा कलमात उसने तहरीर किए हैं। इतना सुनना था, दिल में बड़ा कल्क हुआ। अगली सुबह उठा तो ख़बर ये आई कि आज उसको कोर्ट में हाज़िरी है और हाज़िरी के बाद उसकी पेशी होगी और फिर फ़ैसले सुनाए जाएंगे। ये शख्स अपने घर वालों से अच्छी मुलाकात करता है और मिलने के बाद फिर हालात ऐसे हैं, यह अपनी गाड़ी लिया, विक्टोरिया गाड़ी के साथ वो कोर्ट के बाहर गाड़ी को खड़ा करता है और आनन फानन जहाँ लोगों का खचा खच हुजूम था, यह आनन फानन अंदर गया और इसने एक तलवार या खंजर निकाला और सीधे उसके गले पर वार कर दिया। वो तड़पता हुआ जगह पर ही मर गया। लोग ताब ना ला सके ये कौन आया और दम ददन मार कर चला गया। लेकिन मारने के बाद आप जगह से हटे तो भागने की कोशिश नहीं की, आपने अपने आप को खुद सुपुर्द कर दिया कि मुझे अरेस्ट कर लिया जाए। इनको पकड़ लिया गया। लोग बहुत खुश हो गए, और खुश क्यों ना हो, जो नबी की शान में गुस्ताखी करे उसको तो जीने का ही हक़ नहीं है। तो खुश क्यों ना हो हम, हमारे नबी के नाम पर अगर कोई नाजेबा कलमात निकालते तो उन ज़ुबानों को क्या, उन गर्दन के कटने का पूरा पूरा हक़ है, उन्हें काट कर ही रख देना चाहिए। तो बैर कैफ काटने के बाद ये तो अपने मकसद में पूरे हो गए। लोगों ने आह की एक सदा लगाई कि ये अपने मंजिल मकसूद को पहुंच चुका है। बहुत सारे बड़े बड़े ओहदेदार इसकी ज़मानत कराए। ज़मानत करने के बाद ये घरों पर आया, लेकिन मामलात आगे चलते रहे। फिर इसे अरेस्ट किया गया कि नहीं, इन्होंने सराहतन सबके सामने मारा है और कोई ऐसे भी मामलात नहीं मिलते जिसकी वजह से इन्हें रिहाई दी गई। यानी कोई ऐसी जहनी तवाज़ुन भी ऐसा नहीं कि बिगड़ा हुआ था, ये इंसान बराबर बात नहीं करता था, कभी अपने आपे को खो देता था, ऐसे कोई भी मामलात नहीं। लोगों ने कहा हम बहाने बनाएंगे, हम बहाने तलाश करेंगे। बहाना करने के बाद आप खाली इतना बोल देना कि हमने इसका कत्ल जानबूझकर नहीं किया। वो अब्दुल क़य्यूम नाम का जो सख्त था, कहा हरगिज़ नहीं, जो मर्तबा मैं हासिल किया हूँ उसको तुम छीनना चाहते हो, उससे मुझे महरूम करना चाहते हो, हरगिज़ मुझसे ये नहीं हो सकता। और बजरता वो कटघरे में खड़े होकर ये ऐलान करता है कि मैंने पूरे होश व हवास के साथ इस सामने जालिम को कत्ल किया है, इसको मारा है। हुकूमत वक्त ने ऐलान कर दिया, सज़ा सुना दी गई कि इसे भी फांसी की सज़ा दी जाए। बहर कैफ फांसी की सज़ा हुई। अब हाल कैसा था मालूम है आपको? इसकी रिहाई के लिए तो दुआएं, कहाँ कहाँ दुआएं नहीं हो रही थी। लोग मस्जिदों में दुआएं कर रहे हैं, माएँ मन्नतें मनाजत कर रही हैं, सारी चीज़ें हो रही थीं। जब इसकी शहादत हो गई, इसे फांसी दे दिया गया। फांसी देने के बाद अब जिसे अब्दुल क़य्यूम को कोई शख्स जानता नहीं था, उसके जनाजे में 30 लाख लोग हाजिर हुए हैं। ये मामूली बात नहीं है मियाँ। अल्लाह के नाम पे जब कुर्बान हो जाए बंदा, तो मैंने कहा दुनिया का कोई शख्स भी ना जानता हो, उसके बाद अल्लाह तुम्हारी पहचान हर दौर में करा देगा। आज मौजूद नहीं है लेकिन तज़किरे हो रहे हैं। इन तज़किरों का हो जाना उनकी ज़िंदा रहने की दलील है, उनके मौजूद होने की दलील है। अज़ीज़ों, अब शहीद की बात जो मैंने कही, आम तौर पर आपने तसव्वुर यही रखा है कि शहीद कहते किसे हैं? शहीद वही है जो अल्लाह की राह में निकला और तलवारें चला रहा है, लड़ते लड़ते कत्ल हो गया, यही शहीद है। तो शहीद की 3 किस्में की गई हैं, शहीद हकीकी, शहीद फ़िक़ही, शहीद हुक्मी। ये 3 किस्में फ़ुक़हा ने की है कि शहीद की 3 किस्में हैं। शहीद हकीकी वही है कि जिहाद के लिए निकला था, अल्लाह की राह में जिहाद करना, जंग व जिदाल में गया है, काफिरों का जो जुल्म होता था उसके ख़िलाफ़, उसके डिफेंस में जो निकले हुए थे, उन्होंने तलवार को उठाई और लड़ते लड़ते उनकी तलवार से अगर कत्ल किए गए तो उन्हें शहीद कहा गया। ये शहीद हकीकी हैं। शहीद फ़िक़ही किसे कहा गया? कि जिसको भी ऐसे ही बंदूक से मारा गया हो या तलवार भोंक कर मारा गया हो और वो आक़िल व बालिग था, यानी वो राह खुदा में लड़ने की नीयत से नहीं गया था, लेकिन हादसा यूँ इस तरह पेश आ गया कि उसे किसी ने बंदूक से मार दिया या तलवार से कत्ल कर दिया या लाठी मारा उस पर, और वो आक़िल व बालिग था, साथ ही साथ वो नापाक नहीं था,
और औरत थी अगर तो वो हैज़ की हालत में ना हो। अगर ये सारी चीज़ें हैं तो वो शहीद फ़िक़ही कहलाएगा। और शहीद हुक्मी किसे कहा गया? तो हदीस पाक में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 लोगों का नाम गिनाया है, उसके अलावा भी और तफसीलात हैं, मैं मुख्तसर आपके सामने अर्ज़ करता हूँ। उनको शहीद हुक्मी कहा जाता है, यानी वो भी हुक्मी तौर पर शहीद के मर्तबे को ही फाइज हैं। जैसे एक औरत डिलीवरी के वक्त जो दर्द होता है, दर्द ज़ह जिसे हम कहते हैं, उस दर्द की ताब ना लाते हुए माँ का इंतकाल हो गया, उसे भी शहादत का मर्तबा दिया जाएगा। कोई शख्स था नागहानी तौर पर आग लग गई, आग में जल के मर गया, तो उसे भी शहीद कहा जाएगा। ताउन की बीमारी थी, ताउन की बीमारी को समझने के लिए इस दौर में कोरोना की बीमारी समझ लें, जो बहुत कसरत से फैलती जाती और लोगों का एक बड़ी तादाद में इंतकाल होना शुरू हो गया। तो ऐसी बीमारी में मुब्तला होकर जो मर गए उनको भी शहीद कहा जाएगा। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। निमोनिया की बीमारी को भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहीद के मर्तबे पर किया कि जो उस बीमारी में मुब्तला होकर मर जाए वो भी शहीद है। तो इसी तरह और भी बहुत सारे हैं जो सफ़र में निकले हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, पानी में नहा रहा था डूब गया, ये सारी चीज़ें किस में आती है? शहीद हुक्मी में आती है। लेकिन अब इसका मर्तबा ये नहीं है, मतलब ये नहीं है कि ये शहीद है तो इनके लिए वो मर्तबा नहीं होगा। जो फ़जीलतें हासिल हैं शहीद को, वो फ़जीलत इन्हें भी हासिल होगी, इनके लिए भी वो फ़जीलतें हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये मैंने शहादत की जो बात आपके सामने छेड़ी और जो मर्तबे को बताया, उसकी वजह ही यही थी कि हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने डिफेंस में तलवार उठाकर शहीद नहीं हुए थे, बल्कि जब अभी आप आगे बात समाप्त करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनकी शहादत किस तरह की गई थी। अब हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत के कुछ पहलू और कुछ पस मंज़र मैं आपके सामने पेश कर दूँ। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये चहीते साहबी जो दामाद रसूल भी हैं और जो मर्तबा इन्हें हासिल है, रहती दुनिया में किसी को भी वो हासिल नहीं हुआ और ना हासिल हो सकता है। ज़ुन्नूरैन कहा जाता है आपको, 2 नूर वाले। उसकी वजह यह है कि आपकी 2 साहबजादियाँ इनके निकाह में थीं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बेटियाँ इनको ब्याही गई थीं, इसलिए इनको ज़ुन्नूरैन कहा जाता, 2 नूर वाले। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु को बुलाया और वो मौजूद थे। आपने अपनी अंगूष्तरी उठाई, अंगूठी दी, एक अंगूठी उनको कहा ये पहन लो, जिस दिन ये अंगूठी गायब हो जाएगी उस वक्त समझ लेना फितने का दौर शुरू हो चुका है। जिस दिन ये अंगूठी गायब हो गई, फितने का दौर वहाँ से शुरू हो चुका है। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु ने उस अंगूठी को पहना। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि आपके दौर में सिर्फ़ और सिर्फ फितना फसाद हुआ है, 12 साल का दौरा आपकी खिलाफत का गुजरा है, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ आप में फितने ही फसाद हुए हैं। 6 साल तक जो मामला हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में था, उससे ज़्यादा फतूहात आपके दौर में हुई हैं और कई मुरब्बा मील तक इस्लाम फैलता चला गया था और लोग इस्लाम का लोहा मानने पर मजबूर हो चुके थे। बड़े बड़े हुक्मरां अपने घुटनों को टेक चुके थे कि हमने इस्लाम की अज़मत को समझना है और वह इस्लाम को एक्सेप्ट करने लगे थे। तो ये मामला था। 6 साल के बाद मस्जिद क़ुबा एक जगह है, वहाँ पर एक कुआं था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारहा ये आदत थी, जब आप वहाँ पहुँचते थे तो उस कुएँ के पास अपने पैर को लटका कर बैठा करते थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस कुएँ के पास पैर को लटका कर बैठ जाया करते थे। आपके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का भी ये मामला था। चूँकि ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम का एक मामला था। ये हुज़ूर को जिस अंदाज़ में देखते थे, जो काम करते देते थे, उस सुन्नत पर अमल किया करते थे। ये भी जब उस मस्जिद के पास जाते तो हू बहू वैसे ही बैठा करते थे कि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ बैठा है, इस तरह मुस्कुराया है। आपके बाद हज़रत उमर ने भी उस पर अमल किया। फिर हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु का भी मामला यही आया। अब मस्जिद क़ुबा के पास गए और हस्बे दस्तूर जिस तरह तमाम सहाबा किराम बैठे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ तशरीफ़ रखे, आप भी वहाँ पर बैठ गए। कुछ मामला हुआ, आपने अपने अंगूष्तरी को हरकत दी, वो अंगूठी उसी कुएँ में गिर गई। कुएँ में गिरना था, आपने ग़ुलामों को बुलाया, सिपाहियों को तलब किया और कहा कि इस कुएँ का पूरा पानी निकालो। कुएँ का पूरा पानी खाली कर दिया गया, पूरा का पूरा पानी निकाल दिया गया, यहाँ तक कि अंगूठी अब नज़र ही नहीं आ रही है। फिर कहा गया जो रेत है इसको भी छान डालो। कुएँ के अंदर जो मिट्टी या रेत थी उसको भी छनवा डाला, फिर भी उस अंगूठी का पता ना चला। अब यहाँ से बात साबित हो गई कि अब फितने का दौरा शुरू होने वाला है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशन गोई फरमाई है कि फितने का दौर शुरू होगा। यहाँ से बात समझ में आ गई। फिर दूसरी हदीस इब्न माजा की है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं तुम्हें एक
जुब्बा पहनाता हूँ, मेरी उम्मत तुम्हारे उस हिल्ले को, उस जुब्बे को उतारने की कोशिश करेगी, तुम हरगिज़ उसे मत उतारना। बहुत ज़्यादा फितने का वक्त होगा, तुम उस जुब्बे को हरगिज़ मत उतारना। एक दूसरी हदीस में है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक वक्त आएगा जो बहुत फितना होगा और वो शख्स जो सामने जा रहा हुआ है वो शख्स हक़ पर रहेगा। हज़रत मुर्रा बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हु बैठे हुए थे, भागे भागे जाकर देखा तो नकाब पोश एक शख्स सामने जा रहा था। जाकर उनको पकड़ा और चेहरे से नकाब हटाया और चेहरे को पकड़कर घुमाकर कहा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, कहा आका हादा, ये इनके बारे में कह रहे, ये हक़ पर रहेगा? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ, ये हक़ पर रहेगा उस वक्त। तो ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोइयाँ हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में थी। फिर ये एक हदीस के बाद आप समाप्त कर लें, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर और हज़रत उस्मान ये सब एक पहाड़ पर मौजूद थे। पहाड़ खुशी के मारे झूमना शुरू किया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर ठोकर मारी और कहा खामोश हो जा, तुझ पर एक नबी, सिद्दीक़ और 2 शहीद मौजूद हैं। तो ये शहादत की ख़बरें तो पहले ही से मौजूद थीं कि आपको शहीद किया जाना था। अब ये जो 6 साल का दौरा गुज़रा, इस दौरे के गुज़रने के बाद लोगों में जो बुराइयां पैदा होना शुरू हुई, जो लोग एक तरह के फितने फसाद में मुब्तला हुए, ये यमन की सरज़मीन से फितना उठा था जिसका नाम था उबय बिन काब या अब्दुल्ला बिन सुराह नाम था उसका। इस तरह का वो शख्स था, या नाम में मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। एक शख्स था जो यमन की सरज़मीन से निकला, ये यहूदी था, बहर के उसका नाम अब्दुल्ला था, आगे का नाम अब्दुल्ला बिन सबाह या इस तरह करके उसके नाम थे। तो ये शख्स यमन की सरज़मीन से निकला, ये यहूदी था और इसको इस बात का क़ल्क़ था कि इस्लाम तो फैलता जा रहा है और यहूदियत ख़तरे में आ रही है। ये ख़तरा तो आज भी लोगों को है कि इस्लाम फैलता जा रहा है, जिसको देखो इसी पर प्रोपेगेंडा करता चला जा रहा है। कोई टॉपिक मिले ना मिले इसको ही लेकर, अभी भी आप देखें यूसीसी के मामलात आए हैं। मैं इंशाल्लाह अगले जुमा इस पर गुफ्तगू करूँगा तफसील के साथ। बहरकैफ लोगों को अपनी दुकानें चलानी, अपनी हुकूमत बरकरार रखना है तो इस्लाम को ही बस टॉर्चर करते रहो, जिसको कोई नहीं जानता उसको सब जानना शुरू कर देंगे। तो मामलात इसके ऐसे ही थे। वो आया, मदीने में आने के बाद लोगों के दरमियान घुला मिला और हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के ख़िलाफ़ बहुत सारी चीज़ें पसंद किया, पता किया कि इनके मामलात किस तरह ख़राब हो सकते हैं, क्या मेहनत की जा सकती है। सारी चीज़ें पता करने के बाद अब ये यहाँ से कूफा गया। कूफा में जाने के बाद लोगों के सामने बहुत सारी चीज़ें वरगलाया और उसने ये खबासत डाली कि तुम्हारा ईमान है ना, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आने वाले हैं, वो आखिरी नबी तो नहीं है लेकिन आने वाले हैं। कहा जब वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अफजल नहीं वो आने वाले हैं तो हमारे नबी तो सैयदुल अंबिया हैं, वो भी ज़रूर वापस आएंगे। इस तरह का फितना फसाद का एक बीज उसने डाला। तो जब कूफा के गवर्नर को पता चला, उन्होंने वहाँ से भगा दिया। बसरा गया, बसरा में भी ये खबासत डाली। बसरा के गवर्नर को पता चला, वहाँ से भी भगा दिया गया। मसरी लोगों के पास गया तो वहाँ भी यही सारी चीज़ें हुई। बहरकैफ सारे मामलात होने के बाद ये जो खबासत इसने डाली थी, मसरी लोगों का थोड़ा सा मामला ऐसा है, वो जज्बाती होते हैं, बद्दू टाइप के होते हैं, बातों को अच्छी तरह समझते नहीं। तो उन्होंने उसकी बात में हामी भरी और हर इलाके से कई लोग आए और आने के बाद उस वक्त मिस्र के जो गवर्नर थे अब्दुल्ला बिन सराह नाम के एक सहाबी थे, उनको हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु ने गवर्नर बनाया था। इनका मामला ऐसा था, इनके मुतालिक ऐसी खबर आई कि ये लोगों के साथ मामलात अच्छे नहीं रख रहे हैं, लोगों के साथ ज़्यादतियाँ कर रहे हैं। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के पास जब ये ख़बर पहुँची तो आपने एक ख़त लिखा कि अपने काम को सही तौर पर अंजाम दो, नहीं तो तुमको माजूल कर दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगी तुम्हारी पोस्ट को। ये ख़त वहाँ पहुँचा तो वापस में कोई जवाब आया ही नहीं। फिर कई लोगों का गिरोह, तकरीबन 700 लोगों का एक मसरी गिरोह वापस मदीने में आया और आने के बाद बताने लगा कि आपके बोलने के बावजूद उन्होंने सख्ती इतनी की कि हमारे साहब साथ में रहने वाले जो लोग थे, जो मौजूदीन थे, उसको उसने कत्ल करना शुरू कर दिया। ये बात हज़रत आयशा के पास भी पहुँची, हज़रत अली के पास भी पहुँची, हज़रत ज़ुबैर भी मौजूद थे, अकाबिर सहाबा इकराम जो उस दौर के थे, इनके पास जब बात पहुँची तो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु चूँकि खलीफा थे तो सब यकजा होकर आए और आकर आपसे बात कहने लगे कि आप इस पर एक्शन क्यों नहीं रहे, उनको माजूल क्यों नहीं करते। कहा मैं क्या माजूल करता हूँ, आप जिसको बेहतर समझते उसको चुन लीजिए, मैं इसको माजूल कर देता हूँ, उसको गवर्नर मुकर्रर कर दिया जाएगा। ये बात यहाँ तक हो गई। अब लोगों ने अपने फ़ैसले से किसको मुकर्रर किया,
कहा आप ही बता दें किसको करना है। आपने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के बेटे मोहम्मद बिन अबू बकर को वहाँ का गवर्नर फ़िक्स किया। ये उम्र में छोटे भी थे, इस पर भी एतराज़ हो रहा था कि छोटे लोगों को गवर्नर बनाए। बहर के बहुत तफसीलात है उसमें, वक्त मुख्तसर है, मुझे पस मंज़र पेश करना है आपके सामने। तो हुआ ऐसा कि जब गवर्नर आपको बनाया गया तो आपके साथ जो 700 लोग आए थे ये मिस्री, और कुछ मुहाजिरीन को भी कहा कि इनके साथ जाओ, सफ़र पर रवाना हो जाओ। सफ़र पर ये गए, तकरीबन 3 हिस्सा सफ़र का ख़त्म हो चुका था। सफ़र के 4 हिस्से ले लें और तकरीबन 3 हिस्से की मसाफत ख़त्म हो चुकी थी। ये मंजिल के करीब करीब थे कि इतने में इन्हें एक ग़ुलाम आता हुआ दिखा। ये ग़ुलाम कौन था? हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के पास एक शख्स था जिसके अंदर मुनाफ़िक़त भरी थी, मरवान बिन हकम नाम था जिसका। ये हज़रत उस्मान गनी का लेटर पैड चुराया, आपकी ऊँटनी लिया, आपके ग़ुलाम को वरगलाया और मुहर आपकी ली, और ख़त में क्या लिखा? अब्दुल्ला बिन सराह को ये ख़त लिखा, यानी अपने अंदाज में हज़रत उस्मान गनी का नाम मंसूब करके कि ये ख़त लेकर जाओ और आपके पास मिलने के बाद मोहम्मद बिन अबू बकर 700 का लश्कर लेकर आ रहे हैं, इन पर तुम हीला बहाना करके इन्हें कत्ल कर डालो। ये देखें साजिशें। इस्लाम को अगर नुकसान पहुँचाए तो काफिरों से ज़्यादा मुनाफिकों से पहुँचाए, ये बात हमेशा याद रखें। घर का बेदी लंका ढाए कहते हैं ना, ये बिल्कुल हकीकत बात है। घर का बेदी ही काम बिगाड़ता है, चाहे वो रिश्तों की बात हो या आपके दारुल हुकूमत की बात हो, जितने भी मामलात हैं। इसलिए अपनों से ज़्यादा बहुत ज़्यादा मोहतात होकर रहना चाहिए। आँख बंद करके किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए इस दौर में। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मुझे बात याद आती है हज़रत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की, जो जंग 2 साल 3 साल में फ़तेह होनी थी। उन मुनाफिकत की वजह से, लोगों में जो मुनाफिकत थी और आपके दरमियान जो गद्दार थे, उसकी वजह से बैतुल मक़दस 18 साल में जाके फ़तह हुआ था। 18 साल का वक्त चला गया था। तो ये मुनाफिकों की वजह से ही था। तो ये मरवान जो मुनाफिक था, इसने ये ख़त लिखा, सारी चीज़ें, वो ग़ुलाम वहाँ पहुँचा। पहुँचने के बाद अब यहाँ देखें, काफ़िलों का आना जाना होता है, तवज्जो चाहता हूँ मैं सबकी। काफ़िलों का आना जाना और गुज़रना आपस में होते रहता है, लेकिन ये काफ़िला चूँकि आगे था और ये पीछे से तेज़ी के साथ आया, तो ये जो ग़ुलाम था इसको साजिश के तहत भेजा गया था। अब इसकी साजिश कैसी थी? ये काफ़िले के नज़दीक आता और लोग जैसे ही देखना शुरू करते तो तेज़ी से अपने घोड़े को या ऊँटनी को दूर भगाता। तो लोगों ने कहा ये मुझसे भाग क्यों रहा है? फिर नज़दीक आता, लोग जैसे करीब होते फिर भगा के लेकर जाता अपनी ऊँटनी को। कहा इसको पकड़ो, कुछ तो मसला है, कुछ तो मामलात हैं। उसको पकड़ा गया, तलाशी ली गई। कहा कौन है तू? कहा मैं हज़रत उस्मान का ग़ुलाम हूँ। कहा कहाँ जा रहा है? कहा मैं मिस्र जा रहा हूँ और वहाँ के गवर्नर के लिए मैं पैगाम लाया हूँ। कहा कहाँ है पैगाम? कहा वो नहीं दूंगा। बौर कह हीरे बहाने कर रहा था, लेकिन तलाशी ली गई तो सुराही एक मौजूद थी जिसमें पानी रखा जाता है। वो खुश्क सुराही के अंदर जब फाड़ कर देखा गया तो उसके अंदर से एक रुक्का मिला, एक कागज़ मिला। उसके अंदर ये ख़त में लिखा हुआ था कि मोहम्मद बिन अबू बकर 700 लोगों के साथ आ रहे हैं, ये जैसे ही पहुँचेंगे इनको कत्ल कर देना। लोगों की तबीयत में अलग हलचल मच गई। यहाँ से तो हमें गवर्नर बनाकर भेजा गया था कि मिस्र के आप गवर्नर बनेंगे, और वहाँ हमारे कत्ल का हुक्म दिया गया। उल्टे पाँव सारा का सारा लश्कर और ये जितने बलवाई थे जो मिस्र से आए हुए थे, ये सब वापस आ गए। मदीने में आने के बाद हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के सामने खड़े हो गए और तमाम अकाबिर उलमाए, जो उलमाए कराम थे, सहाबा इकराम थे, उनको सारा मामला बताया कि देखो उस्मान ने हमारे दरमियान ऐसे मामलात किए, आप ही बताएं क्या फ़ैसला किया जाए। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के पास हज़रत अली भी आए, हज़रत ज़ुबैर भी आए, हज़रत साद भी आए, बड़े बड़े जो सहाबा इकराम थे। ये लोग आने के बाद कहा इन्होंने कि ये रुका आपका है? कहा ये लेटर पैड तो हमारा है। ये मोहर आपकी है? कहा ये मोहर भी हमारी है। कहा ऊँटनी आपकी है? कहा ऊँटनी भी हमारी है। ग़ुलाम आपका है? कहा ग़ुलाम भी आपका है। सारी चीज़ों में उन्होंने हामी भर दी कि ये सब हमारा है। कहा जब ये सब तुम्हारा है तो ये अंदर का पैगाम तुम्हारा कैसे नहीं है? बहरकैफ उन्होंने साफ अल्फाज में कहा कि ये सारी चीज़ें मेरी तो है, लेकिन ये तहरीर मेरी नहीं है, मेरे साथ दगाबाजी की गई है, मेरी ये तहरीर नहीं है। तो लोगों ने फिर उस वक्त जो सहाबा इकराम मौजूद थे, उन्होंने ये बात सामने आई कि मरवान नामी शख्स वहाँ पर मौजूद था। और तहरीर का मामला ऐसा होता है कि ख़त को देखकर किसी पर हुक्म नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि ख़त का मामला ऐसा होता है तहरीर किसी न किसी की मैच हो ही जाती है। ये एक उसूल भी है अरबी का कि तहरीर को देखकर सिर्फ हुक्म नहीं लगाया जाएगा,
तो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि अगर मेरे ये मामला थे तो इस पर 2 गवाह पेश करो, मैं शरई बात करूँगा, नहीं तो मैं कसम खाता हूँ कि मैंने ऐसा नहीं किया है। शरई मामला तो ऐसे कि अगर मैंने ये चीज़ की है तो 2 गवाह पेश करो, वो गवाही दे दें, उसके बाद जो मामला होगे मैं मंजूर करता हूँ, नहीं तो मैं कसम खाता हूँ। बहर के अब कोई गवाह तो पेश हो नहीं पाए। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु आप अपने बाला खाने पे गए और जाने के बाद लोगों के सामने कसम खाकर कहा, अल्लाह की कसम ये रुका मेरा तो है, ग़ुलाम मेरा तो था, उठनी मेरी तो थी, ये मोहर मेरी तो थी, लेकिन ये तहरीर मेरी नहीं है, ये तहरीर मेरी नहीं है। आपके कसम खाने के बाद जितने अकाबिर सहाबा इकराम थे सब ने ये तस्लीम कर लिया कि उस्मान गनी झूठ तो नहीं बोल सकते। ये सहाबा इकराम जो ऐसे हैं ये झूठ तो नहीं बोल सकते, क्योंकि सहाबा इकराम की ज़िंदगी में झूठ हमारे आप में हो सकता है, हम जरा से मामलात के लिए बातों को बिगाड़ दें, बदल दें, लेकिन अस्माउर रिजाल जब एक बार आप पढ़ेंगे तो किसी सहाबी की हदीस को मंजूर करने के लिए उसके बारे में यह भी होना चाहिए ज़िंदगी भर कभी झूठ का शायबा भी ना हो उस पर, तब वो हदीसें उससे मंजूर की जाती हैं, वरना वो हदीसें ज़ईफ़ हो जाती हैं। हदीसें ज़ईफ़ कवी ये सब सुनते होंगे आप लोग, तो ये ज़ईफ़ होने का मामला आ जाता है। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब ये ऐलान कर दिया कि मेरा ये सब मामला नहीं था, बहर कैफ जो बलवाई वहाँ पर मौजूद थे वो मानने पर मंजूर नहीं किए। उन्होंने कहा कि इनका ही मामला है और उन्होंने सख्ती करना शुरू कर दिया। ये 700 लोग आपके घर का मुहासरा कर दिए और मुहासरा इतना सख्त होता गया कि घर में दाना पानी अनाज सब कुछ बंद करना शुरू कर दिया। इन्होंने सारी चीज़ों को बंद करना शुरू कर दिया। शहादत इमाम हुसैन हम सुनते हैं, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत भी सुने कि कितनी सख्तियाँ की गई थी। 1 दिन 2 दिन 3 दिन का मामला नहीं था, 40 दिन तक ये मुहासरा चला था। फिर हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के पास आपने बाले खाने पर खड़े हुए और हाथ दिखाकर कहा, ऐ लोगो क्या यहाँ अली मौजूद हैं? कहा नहीं, अली तो मौजूद नहीं है। कहा हज़रत साद मौजूद हैं? कहा वो भी मौजूद नहीं है। कहा कोई अगर मेरा हिमायती हो तो अली के पास ये पैगाम पहुँचा दो, मुझे प्यास की शिद्दत है, वो पानी भिजवा दें। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को जैसे ही ये ख़बर पहुँची आपने 4 मशकीज़े पानी भेजा। वो मशकीज़े पानी आ ही रहे थे, जो मुहाजिरीन सहाबा लेकर आ रहे थे बड़ी सख्ती के साथ अंदर आने पड़ा। कई मशकीज़े फट गए, पानी ख़त्म हो गया, हल्का फुल्का जो पानी बचा था वो आपके घर में पहुंचा। वो पानी पीने के बाद फिर पानी भी ख़त्म थे। हज़रत अली ने जान लिया कि अब इन बलवाइयों का मकसद हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु का कत्ल करना है। हज़रत अली अंदर आए, हज़रत साद अंदर आए, आपके बहुत सारे ग़ुलाम भी थे। उन्होंने कहा आप मुझे इजाज़त दे दें, आप इजाज़त दे दें। ये वो लोग हैं जिन्होंने हमारी तलवारों की झनकार से अपने अपने कुर्तों में, अपने अपने पाजामों में इन्होंने पाखाना कर दिया। ये जुमले लिखे हुए कि डरते हैं, काँपते हैं, इन्होंने लोहा माना है या कलमा पढ़ा है तो तलवार की झनकार से ही तो इनको मैं हम सीधा कर देंगे। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि हरगिज़ नहीं, मेरी वजह से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मदीना खून रेज़ हो जाए, ये उस्मान हरगिज़ गवारा नहीं करता। बताओ मुझे, अगर किसी के पास इतनी बड़ी पावर हो, इतनी ताकतें किसी के पास मौजूद हो, इतनी सारी चीज़ें होने के बावजूद, इतनी अथॉरिटी होने के बावजूद कोई सामने पर जुल्म कर रहा हो, हम आप होते तो उसके दांत खट्टे कर देते, ईंट से ईंट बजा देते। लेकिन यह हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु हलीमुत्तबा थे, बहुत नरम मिजाज था आपका। आपने ये सुन रखा था ना शहादत के बारे में, सारी चीज़ें थी। आपने कहा मैं लोगों से बात करता हूँ जाकर। आप बाले खाने पर फिर गए और जाने के बाद कहा, ऐ लोगों मेरे बारे में तुम्हारा क्या गुमान है? क्या मैंने मदीने मुनव्वरा में जब मस्जिद नबवी की तौसी करनी थी और एक घर ऐसा था कि जिसके बारे में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस घर को जो ख़रीदेगा उसके लिए जन्नत है, तो मैंने जाकर उस घर को ख़रीदा। अल्लाह का रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये अर्ज़ किया था, आका आपने फरमाया जो मस्जिद नबवी में जो घर है उसको जो ख़रीदेगा उसके लिए जन्नत है। आपने ये जो फरमाया ये किसके लिए? कहा जो घर खरीद कर देगा उसके लिए। कहा आका ये लो चाबी उस्मान लेकर आया है। ये चाबी दे दिया। इस मौके पर फिर ऐसे कई जगहों पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारतें दी हैं जहाँ माल की कुर्बानी करनी थी। तो पूरी रिवायतें मिलाकर 3 मरतबा ऐसा मिलता है कि जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत हज़रत उस्मान गनी को दी, कहा क्या मैंने जब तुम लोगों पर पानी के मामलात ख़राब हो गए थे, यहूदी के अंडर में कुआं था, क्या मैंने मदीने वालों को कुआं ख़रीद कर नहीं दिया था? आज तुम लोग हमारे घर पर पानी बंद करते हो। ये सारी चीज़ें बोलने के बाद उनके कान पर एक जूं ना रहेंगी। मियाँ ये मंज़र अगर को देखो तो करबला का वो मंज़र भी याद आता है। यही सारी चीज़ें वहाँ पर भी तो थी। हज़रत इमाम हुसैन ने कहा था कि मैं कौन हूँ, मेरा नाना कौन है, मेरे खून के प्यासे हो, सारी चीज़ों को उन्होंने भी बयान किया था। मेरे अजीज़ों ये मामलात होने के बाद हज़रत उस्मान गनी वापस आए।
अब हज़रत अली तो जान चुके थे कि ये तो हज़रत उस्मान के खून के प्यासे हैं। हज़रत हसनैन करीमैन, हज़रत इमाम हुसैन इनको लिया और कहा तलवारें लो और हज़रत उस्मान के दरवाज़े पर खड़े रहना और हटना नहीं और किसी भी बलवाई को अंदर आने मत देना, सख्त जवाब देना अगर वो अंदर आने लगे। चूँकि हुक्म तो था नहीं जंग करा जाए, लेकिन पहरादारी के लिए हसनैन करीमैन को खड़ा किया गया है। हज़रत अली के बुग़्ज़ में हज़रत उस्मान को गाली देने वालों, समाअत कर लो, देखो कुर्बानियाँ क्या हैं और मोहब्बतें क्या थी हज़रत उस्मान से। मेरे अजीज़ों, हज़रत साद बिन अबी वक़ास उन्होंने भी कहा, अपने बच्चों को तलवार दे दिया कि जाओ मुहासरा कर लो, तुम जहाँ पर मुहासरा किए हुए बाला खाने पर तुम खड़े हो जाओ, जाकर वहाँ से भी किसी को आने मत देना। लेकिन फिर ऐसी खबासत उन लोगों में थी, उन बलवाइयों में, 4 लोग, वो 4 के 4 लोग घर में सीधे सीधे तो दाखिल नहीं हुए, उन लोगों के अंदर ऐसी खबासत घुसती चली गई। उन्होंने कहा सामने से जाना पॉसिबल नहीं है, घर के पिछले हिस्से से दाखिल होते हैं। तो पड़ोस का एक घर था, उस घर पर चढ़े और चढ़ने के बाद अंदर कूद गए। इसमें मोहम्मद बिन अबू बकर भी थे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के बेटे भी थे, वो भी अंदर दाखिल हुए। उस वक्त हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु कुरान की तिलावत कर रहे थे, पहला पारा पढ़ रहे थे आपकी तिलावत चालू थी। यह अंदर आने लगा, आने लगने के बाद मोहम्मद बिन अबू बकर ने आपकी दाढ़ी पकड़ ली। दाढ़ी जैसे ही पकड़ी तो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, ए मोहम्मद, आज तेरा बाप अगर अबू बकर ज़िंदा होता तो तेरी ये हरकत देखकर तुझे ज़रूर ज़ज्र तौबीक करता। इतना सुनना था, दिल पर ये बात लग गई, फ़ौरन पीछे हट गए, हाथ पैर थरथराने लगे और जो इरादा लेकर आए थे वो सारा का सारा इरादा ख़त्म कर दिया और उन्हें एहसास हुआ कि मैं कुछ तो गलत करने जा रहा हूँ। तो बैर के अब ये पीछे हट गए। लेकिन जो 3 लोग और आए हुए थे, उसमें 2 लोग भी कहा जाता है, 3 लोग भी कहा जाता है। इनमें से एक ने तलवार खींची और मारना जैसे ही शुरू किया, आपकी बीवी वहाँ पर मौजूद थी, उसने हाथ लगाया तो आप, उनकी नाइला नाम था उनका, उनकी उंगलियाँ कट गईं। हज़रत नाइला रज़ियल्लाहु अन्हा की उंगलियाँ कट गईं। फिर उन जालिमों ने आगे बढ़कर तलवार चलाना शुरू किया तो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु का एक हाथ कट गया, दाहिना हाथ। आपने उस हाथ के कटने पर दर्द के लिए तो चीखा नहीं, लेकिन इतना कहा कि ज़ालिमों, तुमने मेरा वो हाथ काट दिया जिसमें मैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वही लिखा करता था, मैं वही की किताबत किया करता था। अब मैं किससे वही लिखा करूँगा, मैं कुरान की किताबत किससे करूँगा। ये सारी बातें थीं, उन लोगों ने कोई एक भी ना सुनी और आपके सीने में वो खंजर पेवस्त कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत देख लें, इस तरह की गई। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, शहीद करने के बाद ये सब बलवाई बाहर आए। आगे के जो मामला थे वो बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, लेकिन आप देख लें हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु क्या चाहते तो आप उनका डिफेंस नहीं कर सकते थे। और ये मामलात ऐसे भी थे कि सहाबा इकराम की तादाद, अगरचे हज का मौसम था, बहुत सारे सहाबा इकराम हज पर गए हुए थे, हज के लिए रवाना थे, लेकिन बहुत सारे सहाबा इकराम वहाँ पर मौजूद थे। वो इजाज़त मांगते रहे कि आप मुझे इजाज़त दे दें, लेकिन हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु ने इजाज़त नहीं दी। आपको मैं बताऊँ, बाज़ बुज़ुर्गों ने कहा कि हज़रत इब्राहीम रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु, इन दोनों के मामलात को देखा जाए तो आजमाइश के तरीक़े बिल्कुल सेम लगते हैं। इधर नारे नमरूद था, नमरूद का जुल्म था और आपको आग में फेंका जाना था। हिमायत के लिए हज़रत जिब्रील आए थे, पूछ रहे थे, लेकिन आपने अपने सारे मामलात को अल्लाह के सुपुर्द कर दिया। यहाँ पर भी यही मामला था कि ज़ालिमों ने आप पर पानी बंद कर दिया, आपका मुहासरा कर लिया, आपको जुल्म से कत्ल किया, लेकिन सारी चीज़ों पर आपने क्या कहा? सहाबा इकराम आके पूछते थे, आप अगर इजाज़त दे दे तो हम तलवार उठा लें, आप इजाज़त दे दे तो हम जंग कर लें। उन्होंने एक इजाज़त नहीं दी, बल्कि यही कहा कि मुझे मेरा अल्लाह काफ़ी है। और जब आपको शहीद किया जा रहा था तो आपके खून के कतरे जिस आयत पर पड़े वही मैंने आज तिलावत की, फसयकफ़ीकहुमुल्लाह व हुवस समीउल अलीम। अन करीब अल्लाह उन्हें काफ़ी हो जाएगा, बेशक वो अल्लाह सुनने और देखने जानने वाला है। ये सारे मामला जितने भी हुए हैं अल्लाह उसे समाअत भी कर रहा है, अल्लाह उन्हें देख भी रहा है। तो एक बात याद रख लें, जालिम का जुल्म ज़्यादा दिन तक नहीं चलता। काफिर की हुकूमतें चल सकती हैं, लेकिन जालिम का जुल्म, मुनाफिकों की मुनाफिकत ज़्यादा देर तक नहीं छुप सकती। तो जो लोग अपने दिलों में मुनाफिकत लेकर आते हैं, आज ये जितने इस्लाम के नाम पर कलमा पढ़ने वाले लोग हैं, सोशल मीडिया पर बैठ कर इस्लाम के ख़िलाफ़ ही बात कर रहे हैं, निकाह को लेकर, तलाक़ को लेकर। मुसलमान कहते हैं अपने आप को, लेकिन इनकी ज़ुबानें खिलाफ इस्लाम की चल रही हैं। ये यकीनन वही मुनाफिक हैं, इनके अंदर मुनाफिकत है। इसीलिए मैंने कहा अपने आप को मुनाफिकत से हमेशा बचा कर रखो। सूरह बकरा के अंदर
काफिरों के लिए अगर कहा गया आयतें आई हैं तो उससे कई ज़्यादा मुनाफिकों के बारे में आयतें आई हैं कि मुनाफिकों से बचना चाहिए। मुसलमानों, सिर्फ काफिरों के बारे में मत सोचो कि इनको ही जहन्नम में ढकेला जाएगा, इनके लिए जहन्नम है। अगर हमारे दरमियान भी मुनाफिकत है, जुल वजूह बन करके आते हैं, हमारे मुंह पर हमारी वाली करना, उनके मुंह पर उनकी वाली करना, फिर तीसरे के बाद जाकर दोनों की बुराइयां करना, इसी को मुनाफिकत कहा जाता है, इसी को मुनाफिकत कहा जाता है। अपने आप में ये मुनाफिकत से बचने के लिए रहें। मेरे अजीज़ों, बहुत सारे लोग रहते हैं, वो कहते हैं कि फ़लाँ शख्स ने फ़लाँ को ऐसा कहा, फ़लाँ आलिम थे। भी कल की बात है, ऑनलाइन क्लास हम पढ़ा रहे थे, उसमें एक बच्ची कहती है, हज़रत आपकी जो शेख हैं, जो हज़रत है, उनको फ़लाँ शख्स कमेंट में बहुत गालियाँ दे रहा है, बहुत उल्टा सीधा कह रहा है। तो मैंने कहा मैं एक ही शेर कहना चाहूँगा और उस पर यहाँ भी बयान ख़त्म करता हूँ, वहाँ भी ख़त्म किया मैंने कहा गालिब का एक शेर है, गालिब ने कहा, गालिब बुरा ना मान गर कोई वाइज बुरा कहे। गालिब बुरा ना मान, वाइज कहते हैं बयान करने वाले को, बोलने वाले को। गालिब बुरा ना मान गर कोई वाइज बुरा कहे, ऐसा भी है कोई दुनिया में जिसे सब अच्छा कहे? कोई एक बता दो। मियाँ काफिरों की बात तो अलग है, वो आज हमारे नबी को गाली देते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान में गुस्ताखियाँ करते हैं, ये सारी चीज़ें अपनी जगह हैं। लेकिन जो मुसलमान हैं उनकी कलमें देख लें आप, खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ख़िलाफ़ चल गई है। कहने को कह दिया कि इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। झूठ भी एक चीज़ है, अल्लाह उस पर भी कादिर है, लेकिन झूठ बोलता नहीं है। ये आया ना जुबान पे उनके। तो कोई ऐसा शख्स नहीं है, कोई ऐसी ज़ात नहीं है जिसको सब अच्छा कहे। इंसान की तबीयत में सबके लिए बराबरी नहीं होती मेरे अजीज़ों, लेकिन हम जिनके साथ रहते हैं उनके साथ मुनाफिकत नहीं होना चाहिए, जुल्म वजूह बनकर ना रहें। अगर कोई मामलात हैं तो उसको क्लियर कर लिया करें, या तो चुपचाप होकर वहाँ से हट जाएं। जो बुराई हो रही है उस बुराई को बुरा जाने। बहरकैफ वक्त हो चला है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है मौला ताला हम सबको हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु की सच्ची और पक्की मोहब्बत अता फ़रमाए। ए पाक परवरदिगार आलम, शहादत का जज्बा हमारे दिलों में नसीब फरमा। ए पाक परवरदिगार आलम, शहीद फ़िक़ही हक़ीक़ी हुक्मी जो भी हमें नसीब हो, उन शहादत के दर्जे पर हमें फ़ाइज़ फरमा। ए पाक परवरदिगार आलम, शहीदों के साथ हश्र व नशर फरमा। ए अल्लाह, जब तक ये ज़बान चले हक़ कहने, हक़ बोलने की सआदत नसीब फरमा, हक़ पर रहने की सआदत नसीब फरमा। ए पाक परवरदिगार आलम, ईमान पर इस्तिक़ामत अता फरमा, ईमान पर जिंदा रख, ईमान पर मौत नसीब फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।